आप सभी को प्रणाम करते हुए आज एक नई शुरुआत हम यहाँ से करते हैं और वो शुरुआत ये है कि मुख्तलिफ़ शायरों के कलाम आपको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो किताबों में कहीं दबे रह जाते हैं, किताबें आप तक नहीं पहुँचती, तो मेरा मन हुआ कि चलिए बहुत सारे लोग हैं जो आज मतलब इस दौर में किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। मेरा इंटरेस्ट रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं मोबाइल पर, यूट्यूब पर बीतता है। तो उनकी कोशिश रहती है कि यूट्यूब के माध्यम से या इस तरह के जो भी नई चीज़ें ईजाद हुई हैं उनके माध्यम से शेर व शायरी सुनने को मिले। तो चलिए इसी सिलसिले में एक किताब मेरे हाथ लगी है, बड़े भाई तुफ़ैल चतुर्वेदी जी के संपादन में राजपाल एंड सन्स की किताब है और इसमें पाकिस्तान के 7 शायरों के कलाम महफूज किए गए हैं। तो मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मतलब बहुत ही चुनिंदा शेर और गज़लें तुफ़ैल जी ने इसमें रखी हैं। उनसे इस सिलसिले में बात भी हुई थी, तो लगभग बकौल तुफ़ैल चतुर्वेदी लगभग 25 शायरों के कुछ 25-25, 33 गज़लें उनकी आई थीं और उनमें से उन्होंने केवल 7 शायरों को यहाँ पर शामिल किया, बहुत मतलब मेहनत मशक्क़त के बाद में। और उसके बाद इस किताब ने शक्ल ली है जिसका नाम है 7 पाकिस्तानी शायर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 7 पाकिस्तानी शायर। और इसी में से पहले शायर हैं तहज़ीब हाफ़ी। और इनके विषय में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो पूरी दुनिया में जो मकबूल लोग हैं शायरी के क्षेत्र में, ख़ासकर नए लोगों में, उनमें सबसे ज़्यादा मतलब तेज़ी से उभरा हुआ नाम पिछले कुछ 4-5 सालों में जिसको पूरी दुनिया में एक बड़ी मकबूलियत मिली है, बड़ी पहचान मिली है, वो एक नाम है तहज़ीब हाफ़ी। मैं ख़ुद तहज़ीब हाफ़ी को व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूँ, उनकी शेर व शायरी को। तो चलिए पहली गज़ल से शुरुआत करते हैं तहज़ीब हाफ़ी की। 4-5 गज़लें इस सिलसिले में हम शुरू करेंगे और ये सिलसिला देखते हैं कब तक चलता है। चलिए। इसे एक डर से ख्वाब देखता नहीं, इसे एक डर से ख्वाब देखता नहीं, जो देखता हूँ मैं वो भूलता नहीं। किसी मुडेर पर कोई दिया जला, फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। मैं आ रहा था रास्ते में फूल थे, मैं जा रहा हूँ कोई रोकता नहीं। तेरी तरफ चले तो उम्र कट गई, तेरी तरफ चले तो उम्र कट गई, ये और बात रास्ता कटा नहीं। उस अजदहे की आँख पूछती रही। अजदहा का मतलब, अजदहे का मतलब है अजगर, एक बड़ा जो सांप होता है, सांपों की वैरायटी में, कैटेगरी में। उस अजदहे की आँख पूछती रही, किसी को खौफ आ रहा है या नहीं। मैं इन दिनों हूँ खुद से इतना बेखबर, मैं इन दिनों हूँ खुद से इतना बेखबर। मैं बुझ चुका हूँ और मुझे पता नहीं। ये इश्क भी अजब है, एक शख्स से मुझे लगा कि हो गया, हुआ नहीं। मुझे लगा कि हो गया, हुआ नहीं। चलिए एक गज़ल और सुनिए। जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था। क्या खूबसूरत शेर है कि जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था। पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल में पानी लाया करता था। थक जाता था बादल साया करने में, थक जाता था बादल साया करने में, और फिर मैं बादल पर साया करता था। आए हाय, आए हाय, हाय हाय। थक जाता था बादल साया करने में, और फिर मैं बादल पर साया करता था। बैठा रहता था साहिल पर सारा दिन, बैठा रहता था साहिल पर सारा दिन। दरिया मुझसे जान छुड़ाया करता था। ये गज़ल तहज़ीब ने किसी मंच पर भी पढ़ी है, वहाँ से भी सुनी है मैंने। बड़ा प्यारा शेर है।
बैठा बैठा रहता था साहिल पर सारा दिन, दरिया मुझसे जान छुड़ाया करता था। बिनते सहरा रूठा करती थी मुझसे। बिनते सहरा के मानी है मरुस्थल की बेटी। बिनते सहरा रूठा करती थी मुझसे, मैं सहरा से रेत चुराया करता था। जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था। क्या मफ़हूम है, वाह। एक गज़ल और चलिए सिलसिले में रखते हैं। अजीब ख्वाब था उसके बदन में काई थी। अजीब ख्वाब था उसके बदन में काई थी, वो एक परी जो मुझे सब्ज़ करने आई थी। अजीब ख्वाब था उसके बदन में काई थी, वो एक परी जो मुझे सब्ज़ करने आई थी। वो एक चिराग कदा जिसमें कुछ नहीं था मेरा। वो एक चिराग कदा जिसमें कुछ नहीं था मेरा। वो जल रही थी, वो कंदील भी पराई थी। वो एक चिराग कदा जिसमें कुछ नहीं था मेरा, जो जल रही थी वो कंदील भी पराई थी। न जाने कितने परिंदों ने उसमें शिरकत की। शिरकत मतलब शरीक होना, कहीं पर उपस्थित होना। न जाने कितने परिंदों ने उसमें शिरकत की। कल एक पेड़ की तरकीबें रूनुमाई थी। हवाओं आओ मेरे गांव की तरफ देखो, वाह। हवाओं आओ मेरे गांव की तरफ देखो, जहाँ ये रेत है पहले यहाँ तराई थी। आए हाय आए हाय हाय। हवाओं आओ मेरे गांव की तरफ देखो, जहाँ ये रेत है पहले वहाँ तराई थी। किसी सिपाह ने खेमे लगा दिए हैं वहाँ। किसी सिपाह ने खेमे लगा दिए हैं वहाँ, जहाँ पे मैंने निशानी तेरी दबाई थी। आए हाय आए हाय। किसी सिपाह ने खेमे सिपाह मतलब जैसे फ़ौज का लश्कर, कोई पड़ाव जहाँ पे लगता है। किसी सिपाह ने खेमे लगा दिए हैं वहाँ, जहाँ पे मैंने निशानी तेरी दबाई थी। और गले मिला था कभी दुख भरे गले मिला था कभी दुख भरे दिसंबर से। मेरे वजूद के अंदर भी धुंध छाई थी। मेरे वजूद के अंदर भी धुंध छाई थी। अजीब ख्वाब था उसके बदन में काई थी, वो एक परी जो मुझे सब्ज़ करने आई थी। चलिए आज तहज़ीब हाफ़ी की इन तीन गज़लों के साथ हम इसे यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी दूसरे शायर की कुछ गज़लें मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपकी प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से हमें कुछ ऊर्जा तो देती ही हैं, साथ के साथ कुछ काम करने की नई प्रेरणा भी मिलती है। इस सिलसिले को हम और कुछ अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कविताओं के अलग अलग स्वरूप के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि कविता की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।